बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी तरफ़ से तमाम भाइयों की खिदमत में अस्सलाम वालेकुम। फ्री बैठा था तो मैंने कहा चलो थोड़ी सी कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर कर ली जाए, कुछ अपनी ऑब्ज़र्वेशन जो हैं वो आप लोगों के साथ शेयर कर लूँ। तो आज थोड़ी सी बात करते हैं यूरिक एसिड का। जो मैंने एक टॉपिक पहले डिस्कस किया था उसी पे थोड़ी सी बात और करते हैं, और साथ साथ किडनी और कैंसर की तरफ जो थोड़ी सी पेशकदमी है उसको देखते हैं। तो ये सारी बातें सुनने और जानने से पहले चैनल सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो आगे शेयर कीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत सारे लोगों का भलाई होगी इसमें। तो थोड़े से लफ्ज़ आगे पीछे हो जाते हैं क्योंकि मैं एडिट नहीं करता, मैं डायरेक्ट आप रिकॉर्ड करता हूँ और उसको शेयर कर देता हूँ सेम एज़ लाइव सेशन। तो कोई सॉफ्टवेयर यूज़ नहीं करता, इसलिए अगर कोई लफ्ज़ आगे पीछे हो जाए तो उसको इग्नोर कीजिएगा और जो मेन टॉपिक है उसको समझने की कोशिश कीजिएगा। तो पिछले व्लॉग में मैंने आप लोगों को बताया था कि यूरिक एसिड जो है उसको कंट्रोल कैसे किया जा सकता है, डाइट का कंट्रोल हमने कैसे करना है, कौन सी चीज़ों से यूरिक एसिड बढ़ता है, कौन सी चीज़ों से यूरिक एसिड कम होता है, और कौन सा जो है ना वो खाने के लिए अच्छी होती हैं। तो उसमें एक जो बहुत अहम चीज़ थी वो रह गई थी कि खाने के लिए बेहतर जो है वो मकई की रोटी है। अगर गंदम की रोटी आपको पसंद नहीं आती या बाज़ औक़ात बंदा थक जाता है तो मकई की रोटी खाई जा सकती है, और जौ का दलिया। जौ का इस्तेमाल आप किसी भी सूरत में कर सकते हैं। जौ का दलिया खा लें, जौ का हलवा बना लें, या जौ का जो जूस है, लेकिन जूस जो मिलता है मार्केट में वो जौ का होता नहीं है, वो स्टीरॉइड होते हैं और उसमें सेंस होते हैं, इसलिए उसका इस्तेमाल नहीं करना। आपने नॉर्मल अगर ड्रिंक जिस तरह सत्तू होते थे पहले देसी घरों में बनते थे, अगर वो आपको मिल जाए तो वो बेहतर है। अच्छा, इसके लिए जो सबसे हार्मफुल चीज़ है ना हमारे यहाँ, मुझे अभी बैठे बैठे याद आया कि ये जो हमारा कोल्ड ड्रिंक जिसको हम कहते हैं, या जिसको हम सॉफ्ट ड्रिंक्स कहते हैं, या सोडा वाटर कहते हैं, कार्बोनेटेड वाटर जितने भी हैं, ये सारे के सारे बहुत ज़्यादा हार्मफुल हैं इसके लिए, यूरिक एसिड के लिए, किडनी के लिए, और बाद में ये तो जाके यहाँ तक नौबत आ गई है कि कैंसर का बायस बन रहे हैं। अब आप देखें कि इस्लाम के अंदर अल्कोहल जो है ना वो मना है, एडिक्शन मना है, किसी भी किस्म का नशा जो है वो मना है। तो अब हमारे यहाँ ये किया गया कि हमें इसको आप स्लो पॉइजनिंग कह लें, जो भी कह लें, कि बड़ा एक टेस्ट दे के डेवलप करके एक मशरूब बनाया गया जो हमें दिया गया, और हमने उसको बड़े शौक़ से पीना शुरू कर दिया। पहले तो सिर्फ ये मेहमान नवाजी के काम आता था, अब तो जनाब जहाँ पे दो दोस्त मिल बैठे हैं जनाब बोतल पीते हैं, कोक पीते हैं, पेप्सी पीते हैं, फ़लाँ पीते हैं, फ़लाँ पीते हैं। एक वो स्टिंग नाम की बोतल है जो को सबसे ज़्यादा हार्मफुल है। तो मैं किसी एक ब्रांड को या किसी एक टेस्ट को, एक फ्लेवर को हिट नहीं करूँगा, क्योंकि ये सब की सब एक जैसी हैं, सब की सब एक ही फैमिली की ये जो है ना बच्चे बच्चियाँ हैं। तो इसलिए हमें इससे मुमकिन हद तक नहीं बिल्कुल बचना है। ये हमारे बच्चों में तो एडिक्शन इसकी हो गई हुई है प्रॉपरली। तो इसमें कुछ भी अगर आप इसको इंग्रेडिएंट्स देखें, या मैंने तो इनके प्लांट्स का विज़िट किया हुआ है, बड़े ब्रीफली वहाँ पे जाके प्रोडक्शन इनकी देखी हुई है। पानी के अलावा एक भी चीज़ ऐसी नहीं है जो कि हम कह लें कि सेहत अफ़ज़ा है। अब उसमें सबसे बड़ी मिसाल आपको देता हूँ कि हम जब सांस लेते हैं तो हम कार्बन डाइऑक्साइड खारिज करते हैं, इनटेक में हम ऑक्सीजन लेते हैं। तो यानी कि जो हमारे खून की सफाई हो के बाहर निकलती है गैस, वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, और जो हम अपने बॉडी को लाइव रखने के लिए इनटेक के तौर पे, हम सांस के तौर पे अंदर लेके जाते हैं, वो होती है ऑक्सीजन। तो इसके अंदर जो गैस की शक्ल में होती है, जिसको हम कहते हैं जी बोतल में तो गैस ही नहीं है, ये 2 नंबर है, इसमें गैस अच्छी है, ये 1 नंबर है, वो गैस कौन सी होती है? वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है। तो बेसिक चीज़ ही जो है उसमें वही गलत है। उसके बाद शुगर की मिकदार इसमें इतनी ज़्यादा होती है कि हम अब उसको आम अल्फाज में तो बयान नहीं कर सकते। 1 गिलास के अंदर 4 से लेके 8 चम्मच तक जो है ना वो चीनी होती है। तो उसको भी अगर चेक करना हो आपने तो कभी किसी कपड़े पे गिराइएगा कोल्ड ड्रिंक को, और बाद में उसको ड्राई होने के बाद देखिएगा वो इस तरह अकड़ जाएगा जिस तरह चमड़ा सूखने के बाद अकड़ता है, कि मीन उसमें जो शुगर होती है वो उस कपड़े को बिल्कुल सख्त कर देती है ड्राई होने के बाद। अब शुगर के बाद इसके अंदर आ गए फ्लेवर में उसमें जितने भी फ्लेवर डलते हैं वो सारे के सारे आर्टिफिशियल केमिकल्स होते हैं जो कि बहुत ही हार्मफुल होते हैं।
कि अगर हम उसको नॉर्मल देखें तो वो हम नहीं ले सकते। वो इतनी ज़्यादा शुगर और इतनी ज़्यादा बाकी चीज़ों के साथ मिला के उसको हमें दिया जाता है और हम उसको बड़े शौक़ से पीते हैं। और इसके साथ साथ फिर बारी आ जाती है किडनी की। तो इसके अंदर आपने पिछले दिनों कुछ तहकीकात देखी होंगी, मीडिया पे भी आई, गवर्नमेंट ने कुछ पाबंदियाँ भी लगाई कि जितने भी फूड कलर्स हैं ये हार्मफुल हैं, ये इस्तेमाल ना करें। रंगदार चीज़ें जो हैं इनकी फ़रोख्त पे पाबंदी लगी खाने वालों की। अभी देखें वो इसलिए लगी कि ये जो रंग के या कलर के ज़रात होते हैं ये कभी कभी डिज़ॉल्व नहीं होते, ये अपनी जो शक्ल इनकी है वो बरकरार रखते हैं और उसी तरह वो मैदे से गुज़रते हुए, खून से गुज़रते हुए हमारे किडनी में जाके डिपॉज़िट होते हैं और किडनी को डैमेज करते हैं। सेम वही प्रोसेस इसके अंदर है कि इसके अंदर जो केमिकल्स यूज़ होते हैं वो डायरेक्ट जाके किडनी में डिपॉज़िट होते हैं, किडनी को डैमेज करते हैं। तो पिछले दिनों मैं एक तहकीक देख रहा था कि हमारे जो किडनी सेंटर है उसमें कह रहे थे कि जितने भी पेशेंट रिपोर्ट हो रहे हैं उनमें 70% लोग ऐसे हैं जो 30 से 40 के दरमियान या 20 से 40 के दरमियान उनकी एज है। और उनके जब इंटरव्यूज़ किए गए, उनकी जब मालूमात इकट्ठी की गई, उनका डाटा इकट्ठा किया गया तो पता चला कि वो तो एडिक्ट हैं स्टिंग बोतल के या नॉर्मल जो हैं बेवरेजेस इनके, वो एडिक्ट हैं, यानी कि वो डेली बेस पे यूज़ करते हैं, 2 बार 3 बार यूज़ करते हैं और उनकी जो किडनी फेलियर हो गए। अब इससे आगे जब किडनी में डैमेज होता है या और बॉडी के अंदर कहीं डैमेज होता है तो कैंसर का बायस बनता है। उसके भी बैकग्राउंड पे यही चीज़ें हैं, ये जो हम अननेचुरल बेवरेजेस यूज़ करते हैं यही इनके बैकग्राउंड पे हैं। तो अब कैंसर भी इसी तरह है, हमारी बिल्कुल जो है ना कम्युनिटी में फैला हुआ है। हम अगर कैंसर हॉस्पिटल चले जाएँ तो वहाँ पे बच्चों से लेके बड़ों तक, बुज़ुर्गों तक आपको बहुत सारे टाइप के कैंसर पेशेंट मिलेंगे। तो उसकी भी मेन वजूहत यही चीज़ें हैं जो हम अननेचुरल थिंग्स यूज़ करते हैं, जिसमें आर्टिफिशियल फ्लेवर्स होते हैं या आर्टिफिशियल कलर्स होते हैं या ये ज़्यादा जो शुगर की मिकदार जिसमें होती है चीज़ों में, ये चीज़ें हमने बिल्कुल यूज़ नहीं करनी। इनको हमें अपनी ज़िंदगी से खैरबाद कहना पड़ेगा, तब जाके हमारा जो है ना आने वाली नस्लें कुछ बचेंगी। तो आजकल हालात तो ये हो गए हैं, अगर किसी को नॉर्मल फोड़ा फिंसी भी निकले ना तो हम एज अ डॉक्टर उसको 2-4 दिन ऑब्ज़र्व करते हैं। अगर हमें वो देखें कि उसकी हीलिंग नहीं हो रही, वो ठीक नहीं हो रहा, तो उसका प्रायोरिटी पे कैंसर टेस्ट करवाते हैं। क्योंकि कैंसर के केस इतने ज़्यादा रिपोर्ट हो रहे हैं ना कि हम लोगों की सोच में नहीं है। और इन सारी चीज़ों से बचने के लिए हमें जो है इन बेवरेजेस को और इनको सारी चीज़ों को अपनी ज़िंदगी से निकालना होगा। तो ये आज की एक छोटी सी बात थी जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी है। इस पे आप लोगों ने सबने अमल करना है और जिसको ये बात मेरी अच्छी लगे वो आगे शेयर भी कर दें और मुझे अपनी दुआओं में याद भी रखिएगा। और इंशाल्लाह अच्छी अच्छी बातें लेके आपकी खिदमत में हाज़िर होता रहूँगा। तो अब तक के लिए इतना ही है। अल्लाह हाफ़िज़।